ये मूवी एक एरोटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसमें मलिना का रोल प्ले किया है मोनिका बुलेसी ने। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.4 और ये रोटेन टोमेटो पे 54% फ्रेश है। मूवी एक 12 साल के लड़के रिनाटो के इर्द गिर्द घूमती है जो कि उसी के टाउन में आई एक औरत मलिना के प्यार में पड़ जाता है। मलिना जो कि एक अकेली है जिसका पति शायद वार में मारा जा चुका है, जिसकी खूबसूरती पे उस टाउन के हर मर्द की गंदी नजर है और जिसकी खूबसूरती से वहाँ की औरतें जलती हैं। रिनाटो का टाउन बहुत छोटा है, जगह में भी और सोच में भी। मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ सरकारी ऑफिसर उस टाउन में आते हैं, लोगों को वार में ज्वाइन होने को बोलते हैं। आगे हम रिनाटो को देखते हैं जिससे उसके फादर नई साइकिल दिलाते हैं। फिर रिनाटो अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाने निकल जाता है। तभी वो कहीं रुक जाते हैं और वहाँ से गुजरने वाली एक खूबसूरत औरत मलिना को देखने के लिए उसका वेट करने लगते हैं। तभी मलिना वहाँ से गुजरती है जिसे रिनाटो पहली बार देखता है और देखते ही वो उसके प्यार में पड़ जाता है। मलिना उस टाउन की सबसे खूबसूरत औरत होती है और वो बाकी औरतों से अलग दिखती है। उसका पति नीनो जंग में गया होता है और काफी समय से लौटता नहीं है। वो अपने पिता के साथ जो कि रिनाटो के ही स्कूल में बच्चों को लैटिन पढ़ाते हैं। मलिना के फादर को कम सुनाई देता है जिसकी वजह से उनके क्लास के बच्चे उन्हें बहुत तंग करते हैं और मलिना के बारे में भी बहुत गंदी बातें करते हैं। रिनाटो धीरे धीरे मलिना के ख्यालों में खोने लगता है और वो दिन रात सिर्फ मलिना के ही बारे में सोचता रहता है। एक दिन वो अपनी क्लास छोड़ के मलिना के घर के बाहर बैठ जाता है ताकि वो मलिना को देख सके। तभी मलिना अपने घर से बाहर आती है और रिनाटो को बुलाकर कुछ सामान लाने को कहती है, लेकिन आगे हमें पता चलता है कि रिनाटो एक सपना देख रहा था। रिनाटो जल्दी से जल्दी बड़ा होना चाहते वो बड़े लोगों की तरह दिखना चाहता था, जिसके लिए वो टेलर के पास अपने फादर का पेंट लेके जाता और उसे अपने साइज का करने को कहता है। इस बात का पता चलते पे रिनाटो के फादर उसे बहुत डांटते मारते हैं। रिनाटो उनसे कहता है कि उसे हाफ पैंट पहनने में अब शर्म आती है। बाकी लोग भी इस बारे में रिनाटो को बहुत समझाते हैं। उसी रात चुपके से रिनाटो मलिना के घर चला जाता है और एक हॉल से घर के अंदर देखता है। मलिना काफी उदास थी क्योंकि वो अकेली थी। काफी समय से उसका पति वार से वापस नहीं आया होता है। और भाई साहब क्या माल लगती है मलिना। आगे रिनाटो एक बार शॉप में जाता है जहाँ पे मौजूद सभी मलिना के बारे में गलत बातें बोलते रहते हैं, जिसे सुनते रिनाटो को बहुत गुस्सा आता है। छोटा बच्चा है, क्या ही कर लेगा। रिनाटो हर वक्त केवल मलिना को ही देखना चाहता था। वो दिन में भी मलिना का पीछा करता है और उसे ही देखता रहता है। रात में वो फिर से मलिना के घर जाता है और देखता है कि मलिना अपने पति की फोटो लिए किसी सॉन्ग पे डांस कर रही थी। अगले दिन रिनाटो वो सॉन्ग सीडी लेने मार्केट चला जाता है, लेकिन ठीक से वो सॉन्ग ना पता होने की वजह से थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन उसे वो सीडी मिल ही जाती है। घर आके वो उस सॉन्ग को प्ले करता है और मलिना को अपने पास इमेजिन करता है। रिनाटो चर्च भी जाता है, गॉड से खुद को बड़ा करने की विश करता है। रिनाटो दिन रात केवल मलिना के ही बारे में सोचता है, उसका पीछा करता है, उसके घर पे नजर रखता है, उसे फंटासाइज करता है और एक दिन मौका पाते ही वो उसके अंडरगारमेंट चुरा लेता है, जिससे वो अपने आप को चरम सुख आनंद भी देता है, मतलब छोटा बंटी को। लेकिन रिनाटो के फादर उसे पकड़ लेते हैं। फिर उसकी जमकर क्लास लगती है। एक दिन न्यूज आती है कि मलिना का पति वार में शहीद हो गया है। ये सुन के मलिना बहुत ही टूट जाती है, लेकिन उस टाउन के मर्द तो जैसे इसी इंतजार में थे। वो लोग मलिना के बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। रिनाटो को ये सब सुन बहुत गुस्सा आता है। वो अपने आप को मलिना का गार्डियन समझने लगता है। मलिना अब अपने फादर के साथ रहने लगती है। एक दिन मलिना के फादर को एक नोट मिलता है जिस पे लिखा होता है कि मलिना का शहर के बहुत से मर्दों के साथ संबंध है। ये सब जानकर मलिना के फादर उसे घर से निकाल देते हैं और उसे अपने रिलेशंस खत्म कर देते हैं। एक दिन रिनाटो जब मलिना के घर में हॉल से झांकता है तो वो देखता है कि मलिना के साथ एक आर्मी ऑफिसर गुल्लू गुल्लू कर रहा है और थोड़ी देर बाद जब वो ऑफिसर बाहर आता है तो उसे वहाँ एक डॉक्टर मिलता है जो कहता है कि मलिना उसकी होने वाली बीवी है। इस बात पे दोनों झगड़ लेते हैं, लेकिन तभी उस डॉक्टर की बीवी वहाँ पुलिस लेके आ जाती है। इस इंसिडेंट के बाद उस टाउन में मलिना बदनाम हो जाती है। सब उसे और भी बुरा भला कहते हैं क्योंकि उसका एक शादीशुदा आदमी के साथ संबंध है। ये बात पूरे टाउन में फैल जाती है। ये बात कोर्ट तक चली जाती है। मलिना एक लॉयर के पास जाती है
और वो लॉयर मलिना की हेल्प करता है और केस जीत भी जाता है। लेकिन उस आर्मी ऑफिसर का ट्रांसफर हो जाता है और मलिना फिर से अकेली हो जाती है। केस जीतने के बाद वो लॉयर मलिना के घर आ जाता है और पैसे के बदले वो मलिना के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। मलिना के मना करने पे भी वो लॉयर उसकी जवानी के मजे लूटता है। ये सब रिनाटो भी देखता है, लेकिन क्या कर पाता, छोटा बच्चा जो ठहरा। लेकिन एक दिन ये बात उस लॉयर की माँ को पता चलता है और उसके बाद उस लॉयर का मलिना के वहाँ जाना बंद हो जाता है। वार की वजह से उस टाउन पे एयर अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जिसमें मलिना के फादर भी होते हैं। मलिना बहुत दुखी हो जाती है और अब उसके पास पैसे भी नहीं होते कि वो अपनी लाइफ जी सके। टाउन में उसे कोई काम भी नहीं देता, सब केवल उसका फायदा उठाने को चाहते हैं। इसलिए ना चाहते हुए भी मलिना एक प्रोस्टिट्यूट बनने के रास्ते पे चल पड़ती है। उस टाउन पे भी नाजी लोग कब्जा कर लेते हैं और एक दिन रिनाटो देखता है कि मलिना और उसकी फ्रेंड को नाजी सोल्जर्स अपने साथ कहीं ले जा रहे हैं। वैसे भी मलिना का प्रोस्टिट्यूट बनना रिनाटो को अच्छा नहीं लगता और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। रिनाटो की माँ को लगता है कि उस पे किसी भूत का साया है और वो उसका झाड़ फूंक करवाती है। लेकिन रिनाटो के फादर समझ जाते हैं कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। फिर वो उसे रेंडी खाने में लेके जाते हैं, जहाँ एक औरत को रिनाटो मलिना की तरह इमेजिन करता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वार अब खत्म हो चुका है और नाजी सोल्जर्स को अमेरिका ने वहां से भगा दिया है। टाउन में खुशियां लौट आती हैं, लेकिन उस टाउन की औरतें मलिना से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसकी वजह से उनके पति उन्हें प्यार ही नहीं करते। और मलिना थी भी एक प्रोस्टिट्यूट। वहाँ की औरतें मलिना को उसके होटल से बाहर निकाल के उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हैं। उसके कपड़े फाड़ देती हैं, उसके बाल काट देती हैं, उसके चेहरे को काला कर देती हैं। ये सब रिनाटो और बाकी लोग भी देखते रहते हैं, लेकिन कोई मलिना की मदद नहीं करता। रिनाटो छोटा होने की वजह से बहुत दुखी होता है। इसके बाद मलिना उस टाउन को छोड़ के दूसरे टाउन चली जाती है। रिनाटो उसे दर्द भरी आंखों से देखता रहता है। मलिना के जाने के बाद रिनाटो भी काफी गुमसुम सा रहने लगता है। लेकिन एक दिन अचानक मलिना का पति नीनो उस टाउन पे वापस आ जाता है, जिसने अपना एक हाथ वार में खो दिया होता है। नीनो मरा नहीं होता है, बल्कि किसी ने उसके बारे में गलत न्यूज फैला दी होती है। नीनो अपने घर जाता है, लेकिन उसके घर को अब एक कैंप बना दिया गया होता है। बहुत पता करने के बाद उसे मलिना के बारे में पता चलता है कि नीनो के जाने के बाद मलिना एक प्रोस्टिट्यूट बन गई है और इसलिए उसे टाउन से निकाल दिया गया है। लेकिन कोई भी नीनो को सच नहीं बोलता। रिनाटो भी ये सब देख रहा होता है। वो नीनो के पास एक चिट्ठी में मलिना के साथ हुई सारी बातें लिख के छोड़ देता है। नीनो जब उस चिट्ठी को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि मलिना उसे कितना प्यार करती थी और उसे मजबूरी में एक प्रोस्टिट्यूट बनना पड़ा। चिट्ठी में मलिना जिस टाउन में रह रही होती है उसका भी पता होता है। नीनो तुरंत मलिना से मिलने के लिए निकल जाता है। उसके बाद हमें 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है। मलिना अपने हस्बैंड के साथ उस टाउन में वापस आ जाती है। उसे देख सब शौक रह जाते हैं। जो औरतें उसके बारे में गलत बोलती थी वो उसकी रेस्पेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि मलिना अब अपने पति के साथ थी। रिनाटो भी मलिना को देख के शौक रह जाता है। रिनाटो भी अब रिलेशनशिप में होता है। मार्केट से कुछ सामान लेते समय जिन औरतों ने मलिना के साथ बुरा बर्ताव किया था वो उसे रेस्पेक्ट करती हैं और उनकी शॉप से सामान लेने के लिए रिक्वेस्ट भी करती हैं। घर जाते समय मलिना का बैग गिर जाता है, कुछ सामान बाहर आ जाता है। ये देख रिनाटो उसकी हेल्प करता है और ये पहली बार होता है जब दोनों में थोड़ी सी ही सही लेकिन बातचीत होती है। उसके बाद रिनाटो मलिना को गुड लक विश करता है, जो सुन के मलिना उसे एक स्माइल पास करके वहाँ से चली जाती हैं। पीछे बैकग्राउंड में हम रिनाटो की आवाज़ सुनते हैं कि वो लाइफ में अगर कोई चीज़ कभी नहीं भूल सकता है तो वो मलिना है। ये मूवी सोसाइटी के नैरो माइंडेड होने का प्रूफ देती है। कैसे एक अकेली औरत को नोच खाने के लिए भेड़िया अपने लार टपकाते रहते हैं। ये मूवी एक अकेली औरत के एक सोसाइटी में रहने के स्ट्रगल को भी दिखाती है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।